हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम लेके आ गए हैं प्यारे बच्चों भाग सेकंड। जी हाँ, मैंने कल विद्युत का जितना भी चैप्टर था पूरा न्यूमेरिकल दे दिया था। 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। इतने ही करने में प्यारे बच्चों सबकी हालत खराब हो जाती है। एक बात याद रखना, 50 आप हल्के में ले रहे हैं क्या? ये 50 करके चले जाइए ना। भाग पहले वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। ये हमारा भाग सेकंड है। देखिए, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में अंतर क्या है। भाग फर्स्ट में प्यारे बच्चों जो आपके विद्युत के जितने भी चैप्टर थे, विद्युत के जितने भी चैप्टर थे जो कि खंड क वाले, जैसे कि स्थिर विद्युत की धारा, विद्युत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा वैद्युत धाराएं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका मैंने भाग एक में प्यारे बच्चों पूरा मैंने कल बताया था। फिर आपका कमेंट आता सर जल्दी भाग 2 ले आइए। लीजिए, आज मैंने लेके आ गया और उस वाले भाग का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। भाग वाले एक का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके देख लीजिए। आप फिर आइकॉन के बटन पे यहाँ पे क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं। टारगेट है, टारगेट हम सबसे पहले 100 लाइक, फिर 500 लाइक, फिर टारगेट रखते हैं प्यारे बच्चों 1K लाइक का। आशा करते हैं 1K अगर व्यू आने चाहिए तो 1K लाइक और 1K डिसलाइक होने चाहिए। वीडियो अच्छा ना लगे डिसलाइक करिए, लेकिन बराबर होना चाहिए दोनों का। अगर देखिए 1000 व्यू है तो कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही वीडियो होने वाला है। आप देखे होंगे ढेर सारे वीडियो, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही दे रहा हूं ना। यही लगा लीजिए, इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत है आपके लिए। ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। भाग एक वाला और भाग 2 वाला जितने भी न्यूमेरिकल हैं लगा लीजिए, 100% गारंटी देता हूं आएगा ही नहीं यार, आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इससे बाहर एक भी आएगा नहीं। तो भाग एक में मैंने विद्युत के सारी चीजों को कवर किया था, और ये भाग 2 में जो है प्यारे बच्चों प्रकाश की, जैसे प्रकाशिकी के इसमें न्यूमेरिकल लिया है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति का लिया है, परमाणु तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन युक्तियां, डायोड से भी मैंने जो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल होते हैं वो भी लिया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना है और पूरा तैयार करके जाना है। ये थोड़ा देख के फिर छोड़ के भाग गए उससे कुछ होगा नहीं, पूरा पढ़िए। भाग 1 और भाग 2 दोनों आप देख लेंगे तो 100% पूरा न्यूमेरिकल आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो क्लास 12 फिजिक्स का NCERT पैटर्न, चाहे यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, MP बोर्ड से हैं, झारखंड, उत्तराखंड, UK जो भी है बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NCERT से मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं, पूरा देखेंगे। तो 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, और इसका PDF भी मिल रहा है। PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF मैं दे रहा हूं। कल वाले PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेजा हूं। टेलीग्राम चैनल है, क्या है? SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल। SKM टेलीग्राम पे सर्च करें SKM स्टडी, वहां पे मिल जाएगा। लगभग 7000 से ज्यादा वहां पे सब्सक्राइबर हैं। वहां पे पूरे फ्री में नोट्स PDF भेजे जाते हैं, जाके वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे समझिए, वहां से प्रैक्टिस करिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे जल का अपवर्तनांक n डैश बराबर 4/3 में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी होगी? प्रश्न नंबर 2 है प्यारे बच्चों, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी इन्होंने कितना दिया है? f दिया है, और एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है। देखिएगा, पहले बार मैंने 25 तो लिया था भागिंग में, और इसमें भी 25 बताएंगे, टोटल कितना आपका 50 हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी m+1 इंटू f है। प्रश्न नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्या है? एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंसों के एक दूसरे से सटाकर संपर्क में रख दिया गया है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, और जो वस्तु की दूरी है कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? V ज्ञात करना है। U जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है। F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, U वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर।
वी यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तभी ज्ञात होगी प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न नंबर है प्यारे बच्चों चौथा, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश, यानी कोई प्रिज्म है उसमें अल्पतम विचलन कोण इन्होंने कितना दे रखा है 30 अंश 30 डिग्री। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण को 30 डिग्री है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, यानी कि प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण भी 30 अंश दिया है और प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तन कोण कितना दिया है प्यारे बच्चों, वो दिया है 30 अंश, दोनों 30-30 है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको फाइंड आउट करना है। प्रश्न नंबर 5वां है, इसका कहेंगे सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, आप प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ आ रहा है गुरु जी से अपने पूछिए। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 40 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रकाश के दो स्रोतों के मध्य की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। यानी कि प्रकाश के दो स्रोत के मध्य की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रख दें, हम उसको उठा के कहाँ रख दें कि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर आकर बन जाए। प्रश्न नंबर 6वां है मेरे प्यारे लाडलो, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। यानी कोई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अभिदृश्यक लेंस और 6.25 सेंटीमीटर की दूरी पर नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है प्यारे बच्चों लगे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी आपको फाइंड करना है। प्रश्न नंबर 7वां प्यारे बच्चों क्या है, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि दो समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का जो अनुपात है 5/3 यानी 5:3 है। तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको फाइंड करना है, यानी कि I/I2 I1/I2। बस अगला प्रश्न है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49, यानी दो प्रकाश के तरंगों का जो तीव्रताओं का अनुपात कितना है 81:49 है। तो उनके आयामों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। यदि उनके तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है तो इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। अगला प्रश्न है, किसी 2×10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। यानी कि किसी 2×10⁻5 मीटर चौड़ी स्लिट है, 2.2×10⁻5 मीटर चौड़ी क्या है स्लिट है और उस पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत क्या हो रहा है उस पर पड़ रहा है, आपतित हो रहा है। तो विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 10 क्या है, यंग के द्विरेखा छिद्र यानी कि द्विझिर्री, यंग के द्विरेखा छिद्र द्विझिर्री के प्रयोग में 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की एक पतली प्लेट किसी एक स्लिट झिल्ली से आने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में रख दी जाती है। यानी कि यंग के द्विरेखा छिद्र यानी कि बोले तो द्विझिर्री के प्रयोग में 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की एक पतली प्लेट किसी एक स्लिट
झिर्री से आने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, रख देते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हटकर चौथी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। यदि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो प्लेट की मोटाई क्या होगी। प्रश्न नंबर 11 है प्यारे बच्चों, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटे 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, गणना कीजिए। क्या गणना करना है, सबसे पहला केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ये दो चीजें प्यारे बच्चों आपको फाइंड करनी है, ये दो चीजें क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो देहली तरंगदैर्घ्य कितना है प्यारे बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 13 है, तरंगदैर्घ्य को लेमडा दिखाते हैं तो तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको फाइंड करनी है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, सिद्ध कीजिए कि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर रूट में 150/V एंगस्ट्रॉम होगी। प्रश्न नंबर 15 है मेरे लाडलो, क्या है तैयार कर लेंगे। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम दाब पर हीलियम परमाणु से जुड़े प्रारूपी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो और इन परिस्थितियों में इसकी तुलना दो परमाणुओं के बीच औसत दूरी से ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16वां क्या है, यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁴ मीटर है। 6 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजे 80.0 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटे 0.28 मिलीमीटर दूर पर हैं और पर्दा 1.4 मीटर दूर पर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौड़ी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है। आपतन कोण ज्ञात करो। 19वां सवाल क्या है प्यारे बच्चों, +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20, कल्पना करो कि निर्वात में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना, लगा लीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, तरंग संचरण की दिशा क्या है, तरंग दैर्घ्य लेमडा कितनी है, आवृत्ति V कितनी है और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना है। ये सब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अगला प्रश्न नंबर 21 सवाल क्या है, 12.8 मिलियन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना करो। प्रश्न नंबर 22, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 23, बॉमर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य 4860 एंगस्ट्रॉम है तो ज्ञात करो। रिडबर्ग नियतांक
बॉमर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। प्रश्न नंबर 24, स्वर्ण के समस्थानिक 79 AU 197 एवं रजत के समस्थानिक 47 AG 107 की नाभ की त्रिज्या के अनुपात का सन्निकट मान ज्ञात करो। और यहाँ पे एक प्यारे बच्चों पीएन संधि डायोड से मैंने प्रश्न लिखा है लास्ट चैप्टर से। कोई पीएन डायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से समविचरित है तो क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य का संसूचन कर सकता है। तो ये सब प्यारे बच्चों जितने भी है इंपॉर्टेंट इसको ज्ञात करेंगे, हल करेंगे और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगी। जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, और यह क्लास 12 फिजिक्स का 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल रहा, भाग 1 और भाग 2 दोनों मिला के प्यारे बच्चों। जल्द ही इसको 100% गारंटी वाला प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।